दोस्तों, कृषि पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने वीडियो लेकर, जो वीडियो रिलेटेड है पीसीएस के क्वेश्चंस के, जो कि पीसीएस प्री में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे 20 क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? मतलब कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार का होगा। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भ रखता है, मतलब कि संबंधित है? तो अनुच्छेद 48A कह सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण अनुच्छेद 48A। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में। फिर है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध जो हैं वो अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो आपके अनुच्छेद 51A में हैं। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार प्राथमिक शिक्षा, मतलब कि मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा में लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 350A। अनुच्छेद 350A। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित किया गया है? तो हिंदी भाषा को जो स्थान दिया गया है वो अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो संविधान अनुच्छेद मतलब कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए बोला गया है? तो ये है अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने का अनुच्छेद है अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 355 में है। 355 मतलब बचपन को सुधारा जा सकता है, उसी तरह संविधान को सुधारिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो आपातकाल की घोषणा जो करता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो भारतीय संविधान के मूल संविधान को विभक्त किया गया था 22 भाग में। 22 भाग में। अनुच्छेद 356 का संबंध, तो अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति शासन से है। आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख आता है अनुच्छेद 320 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृ शिक्षा में दिए जाने का प्राविधान है? तो ये है अनुच्छेद 350A। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वित्तीय आपात की घोषणा जो करता है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति कर सकता है। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्राविधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ये है हमारा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में बताया गया कि हमारी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। आगे चलते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद 243 फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में, अनुच्छेद 243 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 371 में, अनुच्छेद 371 में। आगे, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। दोस्तों ये था 20 क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए आप